नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे, यानी कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी मेंस के लिए। इसमें जितने भी एग्जाम आते हैं, चाहे हमारे वीडियो हो, स्टेनोग्राफर हो, जूनियर असिस्टेंट हो या आयन, जितने भी एग्जाम हैं जिसमें कंप्यूटर आती है मेन्स में, उसके लिए हम देख रहे थे यूथ कंपटीशन की बुक। तो दोस्तों देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने एक मैराथन ली थी जिसमें हमने 300 प्लस क्वेश्चन देखा था और जो है उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, वीडियो बहुत अच्छी है। और आज भी जो है हम 250 प्लस क्वेश्चन जो है देखेंगे इसमें। ठीक दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा हूँ। देखिए, कल हम 28 नंबर तक देख चुके थे। आज ये जो हमारा है 29 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए, एक दूसरे से कनेक्ट होती है क्लास ना। वहाँ ऐसा नहीं कि किसी टॉपिक पे मैं छोड़ता हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि अगर मैं किसी टॉपिक पे छोड़ूंगा तो फिर क्वेश्चन नंबर कम हो जाएंगे और फिर बहुत टाइम लगेगा हमें कराने में। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है क्वेश्चन पे जाके छोड़ते हैं, फिर आगे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कल का ज़रूर देखिएगा आप लोग। देखिए, क्योंकि कल जो टॉपिक चल रहा था हमारा, वो चल रहा था नेटवर्क। ठीक, नेटवर्क चल रहा था और जो है कौन था, इंटरनेट था। ये सारी चीज़ें हमारी जो है चल रही थी। अब हम देखते हैं आगे लिखा है। एक सेकंड दोस्तों, देखिए थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा। देखते हैं। देखिए, लिखा है कि छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट के कैफ़े में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो छोटे वाले एरिया में किया जाता है लॉन का प्रयोग, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जैसे कि कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे घर, कॉलेज या कार्यालय, हवाई अड्डे। यहाँ पे कुकी क्या है, तो कुकी कल भी हम देखे थे, क्लाइंट सिस्टम पर से वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन दिया अपने कर्मचारियों द्वारा अन्य प्रयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है, तो इंट्रानेट होता है। क्या होता है, इंट्रानेट होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है। इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर। तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेब पेजों को बाद में देखने हेतु सेव करने के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं हो जाएगा, तो देखते हैं दोस्तों इनमें से कौन सा सत्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। देखिए, एक वेब पेज वेबसाइट द्वारा प्रदान किए गए एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यह एक वेब ब्राउज़र की सहायता से डिस्प्ले किया जाता है। यूजर अपने आवश्यकता के अनुसार वेब पेज को सेव व वेब एड्रेस को सेव कर सकता है। तो पहला ही जो है सत्य है। अगला है जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें। तो ये क्या होता है, एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का अच्छा स्रोत। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है इंटरनेट उपयोग करता है। इंटरनेट किसका प्रयोग करता है, परिवर्तनीय लेंथ पैकेट स्विचिंग का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों देखिए, शायद हम लोग कल ये देखे थे ना, लेकिन फिर भी चलो दोस्तों, कल की ही पीडीएफ तो नहीं है। देखो, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं नहीं, कल की पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ दूसरी है हमारी, क्योंकि हम लोग देखे थे ना कल क्वेश्चन, तो इसी तरह के क्वेश्चन थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है इंटरनेट कई छोटे नेटवर्कों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों के बीच में फाइलों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, मतलब सॉरी, न पहला गलत है ना दूसरा गलत। यहाँ गलत पूछा है ना, तो इसमें कोई गलत नहीं, दोनों सही है ना। देखिए, इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, बिल्कुल सही है। अगला, इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों के बीच फाइलों की हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, दोनों सही हैं। ठीक दोस्तों, अगला दिए वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं, तो हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं तो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है, तो मूल पाठ है, तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित करना। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे कहते हैं वेब ब्राउज़र। क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कल 108 तक देखे थे, वही शायद था, वहाँ तक देख चुके थे। अब यहाँ से नंबर है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इनमें से XHTML है। ठीक, अगला देखिए, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला दिया है, समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करते हैं हिस्ट्री लिस्ट में।
अगला क्वेश्चन दिया है एक्स्ट्रा विस्टा एक है, तो एक्स्ट्रा विस्टा एक सर्च इंजन है। अगला दिया गूगल एक है, तो सर्च इंजन है, ये भी आपको पता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इसमें से जो साइंस है ये सर्च इंजन नहीं, आर्कुट है, अल्टा विस्टा है और गूगल है, ये सारे सर्च इंजन हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि वह प्रक्रिया समग्र सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्च करने देता है कहलाता है सर्च इंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इनमें से डॉव जोन्स सर्च इंजन नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है, तो बाइडू जो है सर्च इंजन है इसमें से। अगला है कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो मौजेक है। कौन सा है, मौजेक है। अगला है इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइल को खोजने में सहायक टूल प्रोग्राम कौन सा है, तो ये आर्ची है। कौन सा है, आर्ची है। अगला है कि सीओ का पूर्ण रूप क्या है, तो सीओ का पूर्ण रूप क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज सीओ करना। जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो ये देखते हैं सीओ, जैसे वो अगर 100 नंबर है तो उसमें कितना नंबर हमें मिला, ठीक, जैसे 60 है, 70 है, इस तरह है। अगर 50 में कितना मिला, 48 मिला, 40 मिला, 44 मिला, तो इस तरह जितना कम नंबर होगा सीओ जितना कम होगा वीडियो उतनी बेकार चलेगी, यानी बढ़ेगी नहीं आगे, ठीक। अगला वेब ब्राउज़र में क्लियर रिसेंट हिस्ट्री, हाल ही में हिस्ट्री साफ करें विकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या असत्य है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत है। क्लियर रिसेंट हिस्ट्री, हाल में हिस्ट्री साफ करें कार्यवाही की पूर्ववत किया जाता है, ये गलत दिया हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है कि वेबसाइट प्रकाशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व अपेक्षाएं हैं, तो इनमें से कौन सी हो जाएंगी, देखिए ये तीनों हैं, वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्शन, वेब सर्वर, ये तीनों हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इसमें से उबंटू वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक, उबंटू वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो देखिए इसमें ओपेरा नहीं है और क्रोम नहीं, ये दोनों जो है वेब ब्राउज़र हैं, ये सर्च इंजन नहीं है। डक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन दुनिया की सबसे पहला, देखिए आयोग ने जबकि एक ही माना, ओपेरा को माना है, गलत, ठीक, मतलब सर्च इंजन नहीं है, ओपेरा को माना है। अगला दिया है कि दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम था और इसे विकसित किया गया, तो इसे वर्ल्ड वाइड वेब WW था, पहला WW था, इसे विकसित किया गया टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक, 1990 में किया गया इसका आविष्कार। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो दोस्तों गूगल नहीं है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। आई होप आपको दिक्कत इस तरह के क्वेश्चन में तो नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार या गेटवे माना जाता है, तो ब्राउज़र को माना जाता है। किसे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राउज़र। एक सेकेंड दोस्तों, ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया उपयोगकर्ता के प्रश्नों के लिए वर्ल्ड वाइड वेब से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, तो सर्च इंजन, क्या, सर्च इंजन। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या है, तो www.symbolic.com। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब पेज का नाम प्रदर्शित करता है, तो टाइटल बार करता है। अगला क्वेश्चन वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री या इतिहास फीचर का कार्य क्या है, तो ये कार्य क्या है इतिहास फीचर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जब तक आप ऑनलाइन है तब तक आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग पर टैब रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो बिंग नहीं है। कौन सा, बिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्रोम का कौन सा बॉक्स एड्रेस बॉक्स के साथ साथ सर्च बॉक्स दोनों के रूप में कार्य करता है, ओमनी करता है। अगला है इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया, तो 1995 में लॉन्च किया गया। अगला इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सॉरी दोस्तों, देखिए सुबह 5 बजे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज पेपर है ना हमारा, तो मैं सोचता हूँ कि मतलब दिक्कत ना हो, वीडियो मतलब डाल दूँ ताकि मतलब आप लोग पढ़ सकें, नहीं तो फिर एक दिन वीडियो नहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर एक दिन और बढ़ जाएगा। इसलिए मैं सुबह ही उठ के बना लूँगा, उसके बाद फिर जाऊँगा। देखिए वेब किट, क्योंकि सुबह पेपर है ना, जल्दी है। देखिए वेब किट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, तो ये सफारी है। क्या है, सफारी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ब्राउज़र क्या है, तो ब्राउज़र यहाँ पे जो है नीचे कट गया है, हम लोग ऊपर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, या हम व्याख्या ही पढ़ लेते हैं। देखिए ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब या अन्य वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, वेब पर सर्च करने के लिए यह आवश्यक होता है। अगला है निम्नलिखित में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया जाता है, तो सफारी है। कौन सा है,
सफारी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गूगल के संस्थापक है? तो गूगल के संस्थापक लैरी पेज हैं। कौन? एक है तो लैरी पेज है। अगला क्वेश्चन है कि गूगल हैंगआउट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि गूगल सर्च इंजन की स्थापना में द्वारा की गई, तो यूएस के द्वारा कीजिए, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा 1998 में किया गया। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउजर का उदाहरण है? तो इज है। कौन सा है? इज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से एज है, ऑप्शन नंबर केवल एक हो जाएगा। सॉरी, देखिए इसमें से जो गूगल है वो क्रोम हो जाएगा। कौन सा है? क्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल एक। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ब्राउजर प्रयोग किया जाता है, तो ब्राउजर तकनीकी लोगों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो देखिए HTML डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम बिल्कुल सही है। यूजर्स को इंटरनेट के संसाधनों तक एक्सेस करने में सक्षम बनाता, बिल्कुल सही। एक वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना, सही है। MS ऑफिस इसकी बात नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउजर खोलने के बाद किसी वेबसाइट को देखने के लिए निम्नलिखित में से पहला चरण क्या है? तो ब्राउजर एड्रेस बार में वेबसाइट एड्रेस टाइप करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेब सर्च के दौरान सटीक शब्दों या वाक्यांशों को खोजने के लिए आप अपने टेक्स्ट के साथ किस प्रतीक का उपयोग करेंगे? तो डबल कोट्स का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्च इंजन नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? फ्लिपकार्ट सर्च इंजन नहीं है, इससे हम सामान मंगाते हैं, ये ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। अगला, यह बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है या गलत है? तो देखिए गूगल एक वेब सर्च इंजन है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया गया है। ठीक। तो ये तो हमारा सही है। क्या है? सॉरी, मतलब ये गूगल एक वेब सर्च इंजन है, इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, नहीं ये गलत है। ठीक, ये गलत है और दूसरा भी गलत है। विंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चला गया, दोनों गलत है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है नहीं चलाया गया। अगला दिया है कि विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब है, हम लोग देख चुके थे। 1991 में ये था, मोज़ेक 93 में था, ओपेरा 2007 में, नेटस्केप। नेटस्केप क्या है? तो वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो विकिपीडिया जो है वेब ब्राउज़र नहीं है, मोज़िला, गूगल क्रोम, ओपेरा वेब ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सेवा कौन सी है? तो ये है हॉटमेल। कौन सी है? हॉटमेल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, स्टीरियो इमेज का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? गहराई, अनुभूति, प्रभाव। अगला दिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है? तो पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+U का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक तरीका है जिसे ब्राउज़र से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। तो बुकमार्क एक तरीका है जिसे ब्राउज़र से सेव करने पर अपनी मनपसंदीदा वेबसाइट पर तुरंत पहुंचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य यह है कि आप क्या कर सकते हैं? विशिष्ट वेबसाइटों को सेव और व्यवस्थित कर सकें ताकि आप उन पर बार बार आ जा सकें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साइट सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं? तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? इंस्टा है, लिंक्डइन है, पिनट्रेस्ट है। तो इसमें आप दो होनी चाहिए। ठीक, इसमें तीनों है शायद दोस्तों। देखिए यहाँ क्या लिखा? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा। तो ये आदि ये सोशल के जो है क्या है? उदाहरण है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? तो ओपेरा जो है वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। सॉरी, कौन सा उदाहरण है? तो ओपेरा है। और कौन कौन से हैं? मोजिला है, सफारी है, ओपेरा है, क्रोम है, आदि है। अगला दिया, मोड में ब्राउज करते समय आप जो कुछ भी खोजते हैं और जिस किसी वेबसाइट पर जाते हैं वह आपके ब्राउजिंग इतिहास में दिखाई देता है। तो इनकॉग्निटो दिखाई देगा। आप अपने यूट्यूब में भी देख सकते हैं। ठीक, जब आप कुछ सर्च करें तो आप मतलब वो ये अगर आप क्लिक कर देंगे तो सारी चीज़ें हट जाएंगी, तो नए सिरे से ये सर्च होगा। कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं, तो असली जो है आपको पहचान हाइड हो जाएगी। अगला, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो HTML नहीं है। ठीक,
बाकी सारे हैं। अगला है सफारी, एक है सफारी क्या है, वेब ब्राउज़र है। देखिए यही सब पूछेगा, वेब ब्राउज़र कौन सा है कौन सा नहीं है, तो सर्च इंजन कौन सा है कौन सा नहीं है, इस टॉपिक में ये ज़्यादा पूछेगा, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया है, मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है। अगला निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़र में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मोजिला फायरफॉक्स नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोजिला फायरफॉक्स ओपेरा और एप्पल सफारी के उदाहरण है, तो वेब ब्राउज़र हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लाइंट साइड लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइड पर क्रियान्वित करने वाले को संदर्भित करती है, तो वेब ब्राउज़र होती है। कौन सी, वेब ब्राउज़र। के आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी हो सकती है, या साइट पर पहुंचने के लिए क्रेडेंशियल भी हो सकती है, ये कुकीज़ है। कौन सी है, कुकीज़ है। अगला है निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल के नाम से जाना जाता है। अगला पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आज भरने वाली सुविधा क्या कहलाती है, ऑटोफिल होती है। क्या होती है, ऑटोफिल। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे फॉर्म फिल इन डिजाइन के दिशा निर्देश नहीं है, यूजर को किसी भी फील्ड में कोई नाम दर्ज करने दें। अगला क्वेश्चन दिया ऐसे प्रयोगकर्ताओं की पहचान करने हेतु तो इनमें से किस का इस्तेमाल करते हैं जो एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं, तो ये कुकीज़ का प्रयोग करते हैं। किसका, कुकीज़ का। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है, तो इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा, तो दोनों सही है, कोई गलत नहीं। अल्टा विस्टा लाइकोस ये दोनों जो है शुरुआती दिनों के खोज इंजन है। वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है, तो दोनों सही हैं दोस्तों। अगला दिया है क्वेश्चन की ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ब्लॉग शब्द वेब लोगों से हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वेब मेल पर होस्ट किया गया है, तो क्लाउड सर्वर होस्ट किया गया है। अगला ईमेल में बीसीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से कौन सा कथन असत्य हो जाए, बीसीसी फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग नहीं है, तो बुलेट ट्रेनें नहीं है। कौन सी, बुलेट ट्रेन। अगला है सद्य अनुक्रिया संचार रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कॉन्वर्सेशन टूल है, तो जूम है। क्या है, जूम है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर समय संवेदी सेवा है, तो कौन सी हो जाएगी, समय संवेदी सेवा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, वहाँ कट गया है, यहाँ देख लेते हैं, पूरा जो हम पढ़ देते हैं। इंटरनेट टेलीफोनी एक प्रकार का संचार सेवा है जिसकी मदद से आप बिना सिम कार्ड के भी इंटरनेट का प्रयोग करके कॉल कर सकते हैं। इस तकनीक को वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा एप्लेट का वर्णन करता है, तो ये करता है प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन में एम्बेड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है, तो ये क्या है, जावा एप्लीकेशन है। क्या है, जावा एप्लीकेशन है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जाता है, तो ये खाते से नकद निकालना, ये नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेमेंड सैमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकास करने के लिए प्रसिद्ध है, तो ईमेल के विकास के लिए प्रसिद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से कौन उचित इंटरनेट ईमेल शिष्टाचार नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, देखते हैं दोस्तों। इनमें ऑप्शन नंबर डी है, यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजने कि इसे क्यों भेजा जा रहा है, इसका क्या करना है, ये नहीं होगा। अगला है ईमेल निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड खाली नहीं है, खाली नहीं छोड़ा जा सकता है, तो टू जो है फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से कौन सा सत्य है, ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि इसमें जो है सारे जो है सत्य लग रहे हैं। देखिए ईमेल में अटैच के रूप में PDF और जिप फाइलें दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। ईमेल में डबल CC फील्ड खाली हो सकता है, ईमेल में 2 फील्ड खाली नहीं हो सकती, बिल्कुल सही। ईमेल में 5 से अधिक अटैचमेंट नहीं हो सकते। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ मैक्सिमम चीज़ें आपको जो है समझ में आ जाएंगी। प्रयोग कर सकते हैं, खाली नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक। इसमें 2-3 सही हो जाएंगे। अगला ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा जा सकता, तो 2। देखिए 2 बार क्वेश्चन आ गया तो इम्पोर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता जो है bluetar@marks.org तो यहाँ marks.org दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, ये डोमेन के नाम है। क्या है, डोमेन के नाम है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, नामक प्रोटोकॉल का उपयोग करके ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है, तो
सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। अगला दिया है कि psama@yahoo.com। तो ये क्या है, ये भी क्या है, ईमेल एड्रेस है। अगला क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस जैसे someone@example.com का कौन सा हिस्सा डोमेन नेम है। तो @ के बाद जो हिस्सा आएगा हमारा एग्जाम्पल, तो वो हमारा जो है क्या हो जाएगा, डोमेन नेम हो जाएगा। अगला ईमेल पते में india@solu.education है, ये edu में इंडिया क्या है, तो इंडिया है यूजर नेम, क्या है, यूजर नेम। देखिए @ के आगे जो लगे वो यूजर नेम, @ के बाद जो लगे वो डोमेन नेम, ठीक। अगला दिया ईमेल में लेबल के बारे में सत्य कथन की पहचान करिए। तो कौन सा हो जाएगा इसमें सत्य कथन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेबल को ईमेल के ही स्थान पर संग्रहित और व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है, आप प्रत्येक लेबल के अंतर्गत संदेशों की खोज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया ईमेल पता abcdef.gmail.com अवैध है क्योंकि ईमेल पते में निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए, केवल केवल एक @ अगला दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे यन मिश्रा 971 है, तो कॉम वाला डोमेन नेम हो जाएगा जो @ के बाद आएगा, बाकी जो है ये यूजर नेम हो जाएगा, ठीक, लोकल पता। अगला दिया जब आप कहते हैं तो क्या कहते हैं, सुनूज ए मेल करते हैं, सॉरी जब आप स्नूज आ मेल करते हैं तो जीमेल आपको इसे बाद में दिन में, कल, इस सप्ताह के अंत में, सप्ताहांत पर या अगले हफ्ते फिर से पेश करने का विकल्प देता है। अगला दिया है ईमेल एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कौन सा गलत है, देखिए प्राप्तकर्ता का नाम @ चिन्ह से पहले होता है, डोमेन का नाम चिन्ह के बाद होता है। बिल्कुल सही है, दोनों जो है हमारे सही हैं, गलत कोई नहीं है, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से एक वैध ईमेल एड्रेस कौन सा है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, myname@gmail.com, ये वैध है, ठीक, बाकी जो है वैध नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि किसी में @ नहीं है, किसी में .com नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमान्य ईमेल एड्रेस है, मान लें कि @ बाद की विषय वस्तु सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देख लीजिएगा दोस्तों। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वैध ईमेल ID नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वैध नहीं है, successinstitute@gmail.com। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए ये तो है ईमेल पते में केवल एक चिन्ह @ होता है, बिल्कुल सही है। BCC फील्ड CC फील्ड के समान है, अंतर बस इतना है कि इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त होता है। तो इसमें जो है कौन सा गलत है, तो दोनों जो है, ना तो पहला गलत है ना तो दूसरा गलत, दोनों जो है इसमें सही हैं, ठीक दोस्तों। अगला देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, CC की कार्बन कॉपी होती है, इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि आपकी ब्लैक लिस्ट पर प्रेषक के ईमेल हमेशा फोल्डर में जाते हैं, स्पैम होता है, क्या होता है, स्पैम। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा अनचाहे ईमेल होते हैं। तो ये होते हैं अनचाहे ईमेल जो होते हैं वो स्पैम कहलाते, क्या कहलाते, स्पैम कहलाते, ऑप्शन नंबर सी। अगला ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर पढ़ें और उसे सही विकल्प चुनें। जैसे यूजर नेम और डोमेन नेम @ चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं, बिल्कुल सही। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, तो इसमें केवल पहला सही है, दूसरा जो है गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मान्य वैलिड ईमेल ID के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये सही है, ईमेल ID केस सेंसिटिव नहीं है, तो ये जो है सही है। अगला दिया ईमेल ID में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश नहीं होती है। तो एक रिक्त स्थान की गुंजाइश नहीं होती, ईमेल में कभी रिक्त स्थान नहीं होता, आप लोग जानते हैं। अगला ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है, देखते हैं ईमेल भेजने के लिए क्या अनिवार्य है दोस्तों। तो ईमेल भेजने के लिए उपयुक्त सभी चीज़ें अनिवार्य है, जबकि मतलब जो है ईमेल ID अनिवार्य है, जबकि अटैचमेंट सब्जेक्ट और बॉडी अनिवार्य नहीं है। अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है, क्या होता है, स्पैम होता है, क्या होता है, स्पैम होता है। अगला दिया का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है, तो स्पैम है, क्या है, स्पैम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस TCP या IP लेयर में शक्तिशाली इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल शामिल है। तो है इंटरनेट लेयर, क्या है, इंटरनेट लेयर है। अगला क्वेश्चन है जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है 15 GB, कितना, 15 GB। अगला जब एक ईमेल किसी यूजर द्वारा दूसरे यूजर को भेजा जाता है
तो प्रेषक को आमतौर पर भेजा गया ईमेल क्या कहलाता है? फोल्डर सेंट। क्या? सेंट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जंक ईमेल को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ये स्पैम कहा जाता है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो कंप्यूटर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है एक ईमेल का अर्थ है कि यह कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा और फिर आपके द्वारा चुने जाने पर आपके इनबॉक्स के शीर्ष पर वापस आ जाएगा, जैसे कि आप इसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इन स्नूजिंग क्या होता है? स्नूजिंग। अगला दिया है ट्रिपल सी मतलब सॉरी सीसी कार्बन कॉपी क्या है? तो ये क्या है? कार्बन कॉपी क्या है? तो ये है एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल कॉपी भेजना। अगला दिया है कि ईमेल संदेशों को संग्रहित करने के बारे में फॉल्स कथन पहचान करें। यह है संग्रहित संदेशों को खोजा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीमेल में 2 दिन से पुराने मैसेज को खोजने के लिए निम्नलिखित में से क्या दर्ज किया जाना चाहिए? तो देखते हैं दोस्तों क्या दर्ज किया जाना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा ओल्डर देन 2D। अगला दिया है कि ईमेल पते को 2 भागों में कौन कौन से पते हैं? तो देखिए पहले में प्रयोगकर्ता का नाम है, दूसरा डोमेन नेम है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्पेस जो है ईमेल का भाग नहीं, स्पेस नहीं होता है ईमेल में। अगला दिया डेस्कटॉप कंप्यूटर पर जीमेल में ईमेल का जवाब देते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? मैसेज की प्रति बनाएं। अगला दिया है ईमेल का एक उदाहरण जो वेबमेल नहीं है वह है मोजिला थंडरबर्ड। अगला दिया एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सिर्फ एक बार में आना चाहिए? @ एक ही बार आता है ना दोस्तों। अगला दिया नई असंबंधित प्रयोगकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन पर प्रसारित किया जाता है? तो BCC के द्वारा प्रसारित किया जाता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी के द्वारा प्रसारित किया जाता है। अगला है ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड शामिल हैं? तो दोस्तों इनमें से कौन सा फील्ड शामिल हो जाएगा? 1, 2, 1, 3 और 5, 1, 3, 4 हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर जो है बी है ये शामिल नहीं होगा। ठीक। अगला दिया है दोस्तों ईमेल अटैचमेंट होता है, तो ये क्या होता है? दूसरे प्रोग्राम एक डॉक्यूमेंट जो ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। अगला क्वेश्चन दिया ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें जो कथन गलत है हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट और एक स्प्रेड फाइल को एक ईमेल में अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो दूसरा कथन गलत यही है कि इसके संबंध में BCC संक्षेपाक्षर ब्लैक कार्बन कॉपी होता है, तो ये जो है गलत है। बाकी पहला सही है। आपको ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद लॉगआउट साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही है, दूसरा जो इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक। अगला दिया है कि इज UMTS FDD एंड TDD सेलुलर नेटवर्क है, तो 3G है। क्या है? 3G। अगला दिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा गया है? उपरोक्त सभी प्रकार की फाइल, टेक्स्ट फाइल लेवल, ऑडियो फाइल लेवल, वीडियो फाइल लेवल। अगला क्वेश्चन दिया एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट होता है? तो यह होता है टेक्स्ट फाइल, इमेज, सभी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईमेल सेवा निरूपित करता है, तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय जाता है? तो ये सबसे पहले ईमेल भेजने का श्रेय जाता है। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? तो कौन है? ये सभी हैं। हॉटमेल है, याहू है, रेडिफमेल है। अगला हॉटमेल की शुरुआत कब मानी जाती है? 1996 में मानी जाती है। अगला क्वेश्चन फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत के रूप में होता है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों। अगला क्वेश्चन दिया है कि वीडियो मेल में हम क्या भेज सकते हैं? तो ये ए सभी, ग्राफिक्स, वीडियो मैसेज, वीडियो क्लिप। अगला दिया अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित में से है, तो ये क्या है? ईमेलिंग है। क्या है? ईमेलिंग। ईमेल में भेजने के समान होता है, तो ईमेल जो है भेजने के समान होता है किसके? पत्र के भेजने के समान होता है या किसके भेजने के समान होता है? तो जो ईमेल होता है हमारा वो एक पत्र के रूप में होता है। जैसे हम पत्र भेजते थे पहले, तो वैसे आज हम ईमेल भेजते हैं। हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, उनके ईमेल पतों को द्वारा होता है, तो अल्पविराम चिन्ह होता है। अगला दिया ईमेल उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा सही? ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेज सकता है। अगला क्वेश्चन दिया ईमेल संदेशों के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मेल बॉक्स। अगला क्वेश्चन दिया जीमेल में जब आप मीटिंग
आमंत्रणों के लिए एक लेबल लागू करना चाहते हैं तो उन्हें इनबॉक्स में भेजना छोड़ना चाहते हैं जो उसे विकल्प देता है फ़िल्टर बनाएं। अगला दिया है क्वेश्चन की समानता निम्नलिखित में से कौन सा फ़ोल्डर इनकमिंग ईमेल स्टोर करने के लिए उपयोग करता है, तो क्या करता है, तो ये होता है इनबॉक्स। क्या होता है? इनबॉक्स। देखिए अनचाहे ईमेल को स्टोर करता है स्पैम फोल्डर इनबॉक्स, यह है इनकमिंग स्टोर को ईमेल आउटगोइंग ईमेल को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। सेंट फोल्डर की सभी आउटगोइंग ईमेल को स्टोर करता है। अगला दिया एक बार में ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स फोल्डर से सेंट बॉक्स फोल्डर में ले ले। अगला दिया है यदि कोई ईमेल लिखा जाता है और किसी भी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता है तो इसे सामान्य रूप से किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है, तो ड्राफ्ट में। किसमें? ड्राफ्ट में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप है, तो ये name@website.com है। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है एक ईमेल पते के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप है, तो इतना तो हम लोग जानते ही हैं ना कि किस तरह का ईमेल लिखते हैं हम लोग। तो रमेश जैसे लिखा rmesh@coldgmail.com। ठीक। और यूजर नेम डोमेन नेम ये सब तो हम लोग पता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। लिखा एक जीमेल में ईमेल आईडी के एकल डॉट वन हो सकता है। बिल्कुल सही। एक जीमेल में ईमेल आईडी में लगातार 2 या उससे अधिक डॉट वन नहीं हो सकते, ये भी सही है। एक ही बार तो डॉट होता .com। अगला दिया है कि किसी ईमेल में फ्रॉम टू डेट और सब्जेक्ट फील्ड को क्या कहा जाता है, तो ईमेल हेडर कहा जाता है। अगला दिया ईमेल लिखते और भेजते समय निम्नलिखित में से किसी कौन सी जगह को खाली नहीं छोड़ा जाता है, तो टू फील्ड को खाली नहीं छोड़ा जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, तो FTP नहीं है। ठीक। देखिए फुल फॉर्म देख लीजिए। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, SMP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो नेटवर्क से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप में एक्सेस करने देता है, तो ये होता है POP3। अगला दिया POP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP का पूर्ण रूप क्या है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल से सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना होता है, तो POP होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। अगला देखिए बाकी फुल फॉर्म तो आप लोग देख ही चुके हैं। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें देख चुकी हैं। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है, तो सेंट का किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम ईमेल के जरिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं, तो वी कैन सेंड मैनी अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ईमेल भेजने के दौरान उपलब्ध BCC विकल्प का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है ईमेल भेजते समय CC इनमें से किसे सूचित करता है, तो कार्बन कॉपी को सूचित करता है। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है, तो ईमेल ID जो है आवश्यक है। अगला क्वेश्चन ईमेल में एक हस्ताक्षर क्या होता है, तो ये होता है यह एक ईमेल संदेश के अंत में संलग्न टेक्स्ट का एक ब्लॉक है जिसमें आमतौर पर उपयोगिता की संपर्क जानकारी होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अटैच है जिसमें उपयोगकर्ता को अवांछित मात्रा में ईमेल प्राप्त करता है, तो ईमेल बॉम्ब है। अगला दिया है जीमेल ईमेल ID बनाने के लिए अक्षर और सांख्यिकीय अंकों के अलावा निम्नलिखित में से किस वर्ण की अनुमति दी जाती है, तो डॉट की अनुमति दी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है जब आप एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप उनके ईमेल एड्रेस को का प्रयोग करके अलग करते हैं, तो अल्प विराम। ठीक। अगला दिया है कि IRC का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य इंटरनेट रिले चैट है। निम्नलिखित में से चैटिंग है, तो चैटिंग क्या है? चैटिंग है इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जाती है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा आपके मित्र या रिश्तेदार के साथ वास्तविक समय या रियल टाइम बातचीत की तरह होता है, चैटिंग होती है वो। अगला दिया टेलनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है, तो दोस्तों क्या करती है? रिमोट लॉगिन। ठीक। देखिए जिसे व्याख्या पढ़नी होगी वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं PDF डाल दूंगा। अगला दिया कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है, तो कंप्यूटर पर जो है लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है दोस्तों, देख लेते हैं ऊपर। ये प्रदान करता है
टेलनेट कौन करता है? टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, यही प्रदान करता है। अगला है इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? तो टेलनेट होता है। क्या होता है? टेलनेट। अगला क्वेश्चन दिया है टेलनेट का तात्पर्य क्या है? तो इसका है टेलीटाइप नेटवर्क होता है। अगला है निम्नलिखित में से प्रयोग सर्वरों और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए क्या होता है? टेलनेट होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान की सुविधा है? तो यूजनेट है। क्या है? यूजनेट। अगला दिया डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। ये लोग हम लोग देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सिंगल रूपांतरण करता है यानी सिंगल कन्वर्सेशन करता है? तो मॉड्यूलेटर है। अगला दिया सर्वर को जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के HTTP अनुरोध का उपयोग करता है? तो गेट। अगला क्वेश्चन दिया है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया जाता है? तो ये किया जाता है 1989 में। अगला दिया वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो ये है इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का तरीका जिन्हें एक साथ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के विशाल संग्रह में बांधा जाना। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी गलत है। डब्ल्यू का विकास एक यूरोपियन विद्वान टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अगला सी नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स होता है। क्या होता है? यूनिक्स होता है। अगला इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रसारित करने की प्रक्रिया कहा जाता है? तो वेब प्रकाशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है http.www.rediff.com क्या है? तो ये वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि URL ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो ये सारे देखिए इसमें है कौन सा घटक वेब पेज के पाथ की पहचान करता है? तो login.php करता है। अगला दिया URL क्या है? तो URL है इंटरनेट का एक प्रदर्शित वेबसाइट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, अगला दिया त्रुटि संख्या इंगित करता है कि इस विशिष्ट URL को बदल दिया जाए या नॉन एग्जिट हो गया। तो ये 404 होता है। अगला क्वेश्चन दिया कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों को आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाता है? तो ये लिंक्डइन है। क्या है? लिंक्डइन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ये पेटीएम नहीं है। कौन सा? पेटीएम। अगला निम्नलिखित में से क्या समानता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट? तो ये क्या है? सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? ये हैप्टिक नहीं है। कौन सा? हैप्टिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक साइट इंटरलिंक किए गए वेब पृष्ठों का संग्रह है, वर्ल्ड वाइड वेब है। अगला है सुविधा व्यक्तियों और संगठनों को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से अपनी वेबसाइट को सुलभ बनाने की अनुमति देता है, होस्टिंग। अगला दिया वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? तो ये होती पाठ, चित्र व ध्वनि की। अगला दिया समांतर डब्ल्यू पेजेज विकसित होते हैं तो क्या होते हैं? HTML होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि संधियाँ लिंक्स जो किसी और वेब पेज पर ले जाती है तो ये क्या है? हाइपर लिंक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन लिनक्स सेल का उदाहरण नहीं है? तो GBU सेल है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? तो माउस नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया वेबसाइट पर पृष्ठ जो विषय वस्तु की सारणी के रूप में भी कार्य करता है कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? अमुख पृष्ठ कहलाता, होम पेज। अगला दिया है कि डोम किस तरह के वेब पेज को दर्शाता है? तो ये कहलाता ट्री जैसी संरचना। अगला दिया प्रोग्राम जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है तो ये कहलाता है दोस्तों, बस इतने ही क्वेश्चन हैं आज के लिए। देखिए वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है HTML फाइल कहलाता वेब पृष्ठ। ठीक, अगला दिया है कि किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो होम पेज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है तो ये क्या होता है? ये पहला पेज होता है। किस? पहला होता है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन वेब सर्वर पर संग्रहित होते हैं? इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित जानकारी का बहुत बड़ा भाग होता है तो वेब पेज होता है। अगला क्वेश्चन दिया APS में समर्पित लिपिकरण भाषा निम्नलिखित में से है? तो VB स्क्रिप्ट है। अगला दिया है इंटरनेट की परस्पर क्रिया डाटा उन्मुख वेब अनुप्रयोगों उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग होता है? तो दोस्तों क्या होता है? अभी और दिया हुआ है, देख लेते हैं। ACP होता है,
ऑप्शन नंबर ए होता है एक्टिव सर्वर पेज संक्षिप्त होता है, शायद यही पेज लास्ट हो, देख लेते हैं। वेब पृष्ठ पर डाटा एंट्री निम्नलिखित में से प्रयोग की जाती है, तो ये होता है फॉर्म्स। क्या होता है? फॉर्म्स। अगला है जब किसी वेब ब्राउज़र द्वारा HTML फाइल का अनुरोध किया जाता है तो उसे अनुरोध डिफ़ॉल्ट के रूप में क्या होता है? GUET होता है। ठीक। अगला दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, तो ये HTTP www ईमेल ये सभी संबंधित है। अगला है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो विशिष्ट कीबोर्ड के लिए www वेबसाइट की खोज करता है और परिणामों की एक सूची प्रदान करता है, तो ये क्या होता है? ये सर्च इंजन होता है। क्या होता है? सर्च इंजन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पारंपरिक मोडेम लाइनों पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो ये तकनीकी कौन सी हमारी हो जाएगी, देखते हैं दोस्तों। देखिए मोबाइल में पूरा ना पसीना पड़ गया है, इसीलिए थोड़ा मतलब दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा पारंपरिक मोडेम लाइनों पर हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए ADCL एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का उपयोग किया जाता है। अगला इंटरनेट सर्फिंग में निम्नलिखित में से सभी शामिल हैं सिवाय किसके, तो एक फाइल को सर्च करने के लिए विंडो एक्सप्लोरर का खोलना। अगला क्वेश्चन दिया W3C का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका WWW वर्ल्ड वेब कंसोर्शियम। अगला क्वेश्चन दिया है कि इंटरनेट का पर्याय क्या है, तो इसका पर्याय है वर्ल्ड वाइड वेब है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है, तो इंटरनेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि वह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। अगला दिया वर्ल्ड वाइड वेब हाइपर मीडिया का एक उदाहरण है जो वेब कंटेंट एक्सेस को करने में सहायता करता है। दोस्तों देखिए 50 मिनट आज हम बनाएंगे, देख लेते थोड़ा और अभी। अगला दिया है वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने के लिए उन्हें स्थानीय भंडारण में अनुक्रमित करने के लिए लगभग हर खोज इंजन एक प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का उपयोग करता है जिसे कहा जाता है क्रोलर। क्या कहा जाता है? क्रोलर। निम्नलिखित में से कौन वैध वेबसाइट का नाम है, www.myWebsite.com। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है, वेब प्रशासन नहीं। किसी भी वेबसाइट के पहले पृष्ठ पेज को पेज कहते हैं, होम कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया वेबसाइट का संदर्भ .net का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों EFT का पूरा नाम क्या है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है EF का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इंटरनेट का प्रयोग होता है पैकेट स्विचिंग के लिए। अगला दिया पेज ऑब्जेक्ट की पेज प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है पेज और लेआउट पेजों के बीच साझा किए गए डाटा तक पहुंचे जैसे प्रॉपर्टी प्रदान करता है। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, TCP या IP। अगला दिया है SSL क्या है, तो यह है सिक्योर सॉकेट लेयर का संक्षिप्त रूप है जिसे सुरक्षित कनेक्शन कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए सामान्य पोर्ट कौन सा होता है, 110 होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र हैं। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है, तो iTunes नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला क्वेश्चन दिया सॉफ्टवेयर एक भाग है जो वेब ब्राउज़र में ऐड ऑन के रूप में कार्य करता है और ब्राउज़र को अतिरिक्त कार्यक्षमता प्रदान करता है, तो प्लग इन होता है। अगला दिया है किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है ट्रबल शूटिंग, समस्या निराकरण। अगला क्वेश्चन बस इतने ही दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, ये हमारा लास्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला है कि शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है, तो ईमेल गवर्नेंस कहा जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कैशलेस भुगतान का लाभ नहीं है, तो ये डिजिटल उपकरणों के स्वतंत्र। अगला दिया ई-कॉमर्स, ई लर्निंग और ई बैंकिंग, कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं, तो ई सेवाएं हैं। ठीक, इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वस्तुओं की खरीद व बिक्री को जाना जाता है, तो ई कॉमर्स होता है। क्या होता है? ई कॉमर्स। अगला दिए वेबसाइट के संबंध में .com किसे संदर्भित करता है, तो एक कमर्शियल को संदर्भित करता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आज के लिए इतनी ही PDF थी हमारे पास, 110 पेज थे, मतलब 140 पेज तक हम लोग देखे हैं।
लगभग 250 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक, तो आप पढ़ते रहिए दोस्तों। मानता हूँ थोड़ा स्पीड रहती, थोड़ा वो रहता, बस अब 2 वीडियो और बनेंगे, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम हिंदी या और भी सब्जेक्ट जो हमारी हैं हम धीरे धीरे देखेंगे। आप लोग टेंशन न लीजिए, बस पढ़ते रहिए अच्छे से, जितना ज़्यादा पढ़ सके उतना पढ़िए। ठीक दोस्तों, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए।